हैंडशेक नहीं किया तो कल आप जीते और आप भी हैंडशेक ना करना। जवाब ये है, आप ये नहीं है कि आप बाइकआउट कर ले, आप ये सारी बातें करें, आप कंट्रोवर्सीज क्रिएट करें। दिस इज नॉट द आंसर। दे हैव ऑलवेज प्लेड, दे हैव आंसर्ड यू विद द बैट, विद द बॉल। उन्होंने परफॉर्म करके आपको जवाब दिया, आपके मुंह पे जवाब मारे। ऑन पेपर आपकी टीम बहुत अच्छी है, पीएसएल में बेस्ट परफॉर्म किया उन्होंने। पीएसएल में छोड़े यार, पीएसएल में वट्टा पिचेस होती है, हर बंदा मार लेता है। हम लोग वो भी भूल गए, हम लोग आ गए T20 वर्ल्ड कप पे जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाज इन यूएसए। हम लोगों ने वहां पर क्या देखा, 120 पे हमने इंडिया को ढेर कर दिया था। कोई प्रेशर हमने लेना ही नहीं था भाई, वहां पर प्रेशर बनता भी नहीं था हमारा। वो चेज भी नहीं हुआ, हमने वो चेज नहीं किया, हमने रिस्ट्रिक्ट किया 120 पे रन बॉल। 120 बॉल्स पर 120 बनाने थे, हम नहीं बना पाए। सईद अनवर बनाने के लिए लाए थे, वो सईद अजमल बन गए। वो उसकी 7-8 विकेटें हैं, सईद के 6-7 पाकिस्तान सबसे ज़्यादा छक्के मारे हुए हैं। बैटिंग ऑर्डर समझ नहीं आ रहा, बॉलिंग ऑर्डर नहीं समझ आ रहा, कर क्या रहे हैं टीम पाकिस्तान। कल इज्जत की बात है, कल तो जीतना पड़ेगा पाकिस्तान को, अगर नहीं जीता तो क्या होगा। वंस अगेन वेलकम बैक। पाकिस्तान में इस वक्त बात हो रही है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच है, कौन जीतेगा। 21 सितंबर का दिन और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। हैंडशेक नहीं किया था, आज पाकिस्तानी बात कर रहे हैं कि हमारे इज्जत पे बात आ गई है, पाकिस्तानियों को ये मैच जीतना चाहिए। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि वो क्या सोचते हैं, क्या पाकिस्तान कल का मैच जीत पाएगा। देखिए सीधी सीधी बात है, हैंडशेक नहीं किया तो कल आप जीते और आप भी हैंडशेक ना करना। जवाब ये है, आप ये नहीं है कि आप बाइकआउट कर ले, आप ये सारी बातें करें, आप कंट्रोवर्सीज क्रिएट करें। दिस इज नॉट द आंसर। दे हैव ऑलवेज प्लेड, दे हैव आंसर्ड यू विद द बैट, विद द बॉल। उन्होंने परफॉर्म करके आपको जवाब दिया, आपके मुंह पे जवाब मारे। आप लोग एशिया कप 2023 में कन्विंस ही नहीं कर पाए बीसीसीआई को टू ट्रैवल टू पाकिस्तान बिकॉज यू वर द होस्ट। आपको अल्टीमेटली पूरा एशिया कप रिस्क करना पड़ा। वी वेंट टू श्रीलंका, हम लोगों ने श्रीलंका में मैचेस खेले और उन मैचेस के अंदर क्या हुआ, बारिश और सारा मजा किरकिरा हो गया। द पीपल जो कि इतने चाव से इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने गए और जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। ओडीआई वर्ल्ड कप में हमने कहा था कि भाई एशिया कप में जो हमारा स्टैंड था कि अगर वो यहाँ नहीं आएंगे हम वहाँ नहीं जाएंगे, बट हम गए वहाँ पर और हमने क्या किया, हम वहाँ हार कर आ गए। अगर आपने जवाब देना था, आप अपने बल्ले से जवाब देते, आप अपने बॉल से जवाब देते, आप वहाँ पर ऐसी परफॉर्मेंस करके आते कि वहाँ पे झंडे गाड़ देते। आप लोग उनका जरूर उन्हीं के ग्राउंड्स में, उन्हीं की कंट्री में, उन्हीं के होम ग्राउंड में गाड़ के आते। अगली दफा वो कभी भी आप लोगों को आंखें ना दिखाते और कभी बड़ी बात ना करते। लेकिन क्या हुआ, आप लोगों ने इसी बात का प्रेशर ले लिया कि भाई हमारी बात मानी नहीं गई ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, तो हम क्या करेंगे जी, हम कंप्लीटली गिव अप ही कर देंगे। हमने वहां पर अपनी जो कहते हैं ना तलवारें नीचे ही फेंक दी। हमने कहा कि भाई हम तो निहत्ते आए हैं। आप देखिए वहां पर हमने किस तरह से लैग किया। मुझे अभी भी याद है, बाबर आजम 151 पर आउट हुए, 191 पर सारे ही आउट हो गए। ऐसा ही है, बाबर वॉज 1 डाउन। ठीक है, आप देखें कि 151 पे 3 आउट थे और 191 पे ऑल आउट थे। आप इसी चीज से हमारी सिचुएशन का, हमारी टीम का डायलेमा चेक करें कि भाई प्रेशर तो हैंडल ही नहीं कर सकते ना हम लोग। सामने बुमराह खड़ा है, मेरे तो हाथ पैर फूल गए, मैं तो जा रहा हूँ। हम लोगों ने उसके बाद बाबर आजम आउट हुआ है। आप मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा अपनी आंखों पर कि भाई साहब वहाँ पर उन्होंने वॉकिंग करना शुरू कर दी। दैट वाज नॉट अ क्रिकेट ग्राउंड एनी मोर, उन्होंने उसको वॉकिंग ग्राउंड बना दिया। ठीक है, हम भूल गए, हम लोग वापस आ गए। हम वी वर नॉट इन सुपर 4 ऑल्सो, हम लोग टॉप 4 तक भी नहीं जा सके थे, मुझे अभी तक याद है। देन हम लोग वो भी भूल गए, हम लोग आ गए T20 वर्ल्ड कप पे जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाज इन यूएसए। हम लोगों ने वहां पर क्या देखा, 120 पे हमने इंडिया को ढेर कर दिया था। कोई प्रेशर हमने लेना ही नहीं था भाई, वहां पर प्रेशर बनता भी नहीं था हमारा। वो चेज भी नहीं हुआ, हमने वो चेज नहीं किया, हमने रिस्ट्रिक्ट किया 120 पे रन बॉल। 120 बॉल्स पर 120 बनाने थे, हम नहीं बना पाए। डू यू रिमेम्बर दैट? डू यू रिमेम्बर द सिचुएशन? आपको अगर जवाब देना था वहां पर क्यों नहीं दिया भाई जवाब? वहां तो आप यूएसए से हार रहे थे, इंडिया तो आपके लिए तोप चीज थी ना। इंडिया वो इंडिया है जो कि भाई अनबीटन एशिया कप सॉरी T20 वर्ल्ड कप उठाया, चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने उठाई और उन्होंने सबको जवाब दिए। ठीक है, और हर बंदे को उन्होंने उनके घरों में जाकर जवाब दिए हैं। ठीक है, आप मुझे ये बताएं क्या वो टीम इंडिया और एक तरफ टीम पाकिस्तान जो कि ओडीआई वर्ल्ड कप में तो सुपर 4 में नहीं थी, T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 में भी नहीं थी। ठीक है, उसके अंदर क्वार्टर फाइनल्स में हम लोग नहीं पहुंचे। ठीक है, मुझे अभी भी याद है, हम लोग आई थिंक वी वॉन ओनली 1 मैच एंड दैट वाज अगेंस्ट कैनेडा। ये सारी सिचुएशन एंड आफ्टर दैट डू यू लिटरली थिंक कि हम लोग एक स्टैंड पर खड़े रह सकते हैं? हमारी ऐसी औकात है कि हम लोग एक स्टैंड पर रह सके
क्यों रहेंगे हम लोगों ने ऐसी कौन सी गेम करके दिखाई है कि फैंस, क्रिकेट फैंस पागल हो जाएंगे? नहीं 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 भाई, अगर पाकिस्तान आया तो एशिया कप की तो मयार ही खत्म हो जाएगा। आप देखें कि इंडिया की गेम इतनी स्ट्रांग है, इंडिया ने अपनी गेम को इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि अगर इंडिया किसी भी टूर्नामेंट से एग्जिट करेगा तो सबको पता है, इवन आईसीसी को पता है कि भाई हमारा रेवेन्यू जीरो हो जाएगा। टीम इंडिया अगर आती है किसी भी टूर्नामेंट में तो वो टीआरपी साथ लेकर आती है, वो रेवेन्यू साथ लेकर आती है, वो टिकट की सेल्स साथ लेकर आती है। दैट्स वाई टीम इंडिया इज इम्पोर्टेंट। पाकिस्तान की मुझे याद है मैंने बाय की थी यूएसए वाली पाकिस्तान वर्सेस कनाडा की टिकट्स, और मेरी वो टिकट्स ज़ाया हुई क्योंकि नोबडी वाज एबल टू, कि कोई इंटरेस्टेड ही नहीं था उसके बाद बाय करने में। ये सारी सिचुएशंस है सर, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग नहीं ले सकते हैं कोई स्टैंड। अगर पाकिस्तान वो मैच जीते होते, ये मैचेस पाकिस्तान ने जीते होते, अगर पाकिस्तान फिर बायकॉट करता ना तो सब उनकी सुनते। उन्होंने कहना था अरे पाकिस्तान चला गया तो रेवेन्यू कैसे बनाएंगे, इंडिया पाकिस्तान की हाइप कैसे बनाएंगे, बिकॉज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अब उतनी हाइप में रहा ही नहीं है। लेगेसी पे पाकिस्तान खेल रहा है। देखिए जो लोग मैच नहीं देखते थे, जो लोग क्रिकेट नहीं देखते थे, वो भी इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा करते थे और बड़े शौक से देखा करते थे। लोग स्पेशली ऑफिस से छुट्टी करके घरों में पकवान पकाकर टीवी के सामने बैठते थे, एक एहतमाम होता था, एक ईद का समा होता था, एक लड़ाई होती थी। लेकिन अब वो कहाँ है सारी चीजें? वो इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के पास गेम भी नहीं है। पाकिस्तान के पास ना गेम है, ना गेम प्लान है, ना गेम की स्ट्रैटेजी है, और ना ही वो प्लेयर्स है जो हमें एक ट्रिमेंडस रिजल्ट्स लाकर देख सके। हम लोग क्या कर रहे हैं जी? हम लोग उन लोगों को हायर कर रहे हैं जो कि या तो बाय फेस अच्छे लगते हैं या फिर उनको बोलना अच्छा आता है। तो अगर हम इस तरह से करते हैं तो फिर मुझे ले जाओ ना। आई कैन स्पीक ऑल्सो, मैं भी चैलेंज कर सकती हूँ और उसके बाद जीरो पे भी आउट हो सकती हूँ। देन व्हाई आर यू गाइस लिटरली गिविंग देम 60 लाख पर मंथ एंड उसके बाद हम लोग ये रिजल्ट्स निकाल रहे हैं? तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग फिर अगर स्टैंड्स पर देखो यार, सीधी सीधी बात है, जब आप लोग अपने अंदर, आपके पास इतनी वैल्यू हो आपकी क्रिकेट के अंदर, आप एक ऐसी जगह पर खड़े हो, ऑस्ट्रेलिया अगर बोलेगी ना हमने नहीं खेलना इंडिया के साथ मैच, हमने नहीं लेना सलाह, ऑस्ट्रेलिया की सुनी जाएगी। इंडिया अगर कहेगी हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं खेलना, इंडिया की भी सुनी जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर पाकिस्तान खड़ा होगा, पाकिस्तान की इसलिए नहीं सुनी जाएगी क्योंकि पाकिस्तान का गेम भी नहीं है। उन्होंने कहना है कि भाई क्या ही फायदा है। बिल्कुल। आखिरी सवाल करेंगे आपसे। देखें, ये तो कोई फैक्ट है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का कोई कंपैरिजन नहीं है। देखें, हेल्थ डिफरेंस है दोनों में। आप चाहे साइम अयूब की बैटिंग देखें, अभिषेक शर्मा के साथ करें, कोई डिफरेंस ही नहीं है उसमें। लास्ट सवाल ये है कि कल के मैच की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? पाकिस्तान अगर क्या बैटिंग ऑर्डर चेंज करना चाहिए? यार कल की स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, अगर मतलब आप मुझसे ऑनेस्टली पूछेंगे ना तो आप ऐसा करें कि सर नीचे कर ले, टांगे ऊपर कर ले, मैं भी फिर भी जितना नहीं है। व्हाट इज द स्ट्रैटेजी? भाई आप लोगों ने स्ट्रैटेजी पहले सोचनी थी ना। साइकोलॉजिस्ट बुला रहे जा रहे हैं, बना लिया आपने, 3 गेम्स खेल ली आपने, सबके सामने आप एक्सपोज हो गए, उसके बाद आप पूछ रहे स्ट्रैटेजी। स्क्वाड तो आप लोगों का वही है ना, आप वही, आपका साइम अयूब 0 पर आउट हो जाएगा, वही आपका शाहीन नीचे से अगर 30 स्कोर कर देगा। और मुझे नहीं समझ आता, हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हमारे बॉलर्स बैटिंग करेंगे, हमारे बैट्समैन जो है वो बॉलिंग करेंगे, तो ये स्ट्रैटेजी है। तो फिर इस स्ट्रैटेजी को भाई आप लोग, अगर आपको फिर भी लगता है कि हम लोग वी आर स्ट्रेट टुवर्ड्स द फाइनल्स, तो भाई ये फिर क्या कहते हैं, दीवाने का ख्वाब ही है। हाँ अपसेट्स होते हैं, मैं मानूंगी कि अपसेट्स होते हैं। आज आप देख ले बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका में, श्रीलंका जो कि अनबीटन आ रहा था, बांग्लादेश ने उनको आज टफ टाइम दिया है। ऐसे अपसेट हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं, बट चांसेस पाकिस्तान वाली साइड से बहुत कम है। हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अदर टीम्स जो कि राइट नाउ हमें नजर आ रही है, मे बी श्रीलंका इंडिया को टफ टाइम दे दे, लेकिन पाकिस्तान इंडिया को कैसे देगा टफ टाइम? हमारे पास, हम लोग ना सामने अभिषेक शर्मा है, हमारे बॉलर्स को रोहित शर्मा नजर आ रहा है, उनकी आईसाइट ही वीक हुई हुई है। उनको लग रहा है कि अभी तक विराट भी आउट नहीं हुआ, रोहित शर्मा भी आउट नहीं हुआ, उनको अभिषेक शर्मा रोहित शर्मा लग रहा है, उनको शुभमन गिल जो है वो विराट कोहली लग रहा है। हम लोगों के पास प्रेशर वहीं पे है। आप मुझे एक बात बताएं, फखर जमान एक ऐसा बैट्समैन होना चाहिए जो बॉलर्स जिसके सामने खड़े हो तो उनको पता चलना चाहिए फौजी खड़ा है। हम नहीं हम लोग पाकिस्तानी टीम कैसे कहलाएंगे अगर हम प्रेशर ले लेंगे तो? बिल्कुल। इंडिया कल जीत जाता है तो वहां से मैन ऑफ द मैच कौन हो सकता है? कोई भी। 11 की 11 इंडिया की हमारी टीम, 1-2 मिलेंगे इंडिया में से 11। पाकिस्तान और इंडिया की टीम में एक चीज बहुत कॉमन है एंड दैट इज द अनप्रेडिक्टेबिलिटी। अनप्रेडिक्टेबिलिटी में भी एक चीज है जो डिफरेंस में है। पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर 0 पे आउट हो सकता है और इंडिया का कोई भी प्लेयर मैन ऑफ द मैच बन सकता है। थैंक यू सो वेरी मच। कुछ बोलना चाहेंगे आज? कौन जीतेगा कल? पाकिस्तान। कैसे?
कैसे जीतेगा पाकिस्तान? अपनी लक पे जीतेगा कल इंशाल्लाह। पाकिस्तान के प्लेयर कल परफॉर्म करेंगे। पाकिस्तान के प्लेयरों पे कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, बस उन्हें परफॉर्म करना है, उनकी अपनी जो कारकर्दगी है उसे बेहतर करना है, और वो कारकर्दगी बेहतर मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकती है। आपने कहा पाकिस्तान जीतेगा, कंपैरिजन कोई नहीं है, 0 नहीं, वर्सेस जीरो 100। नहीं है भाई। आपको किसने कहा कि पाकिस्तान 0 है और इंडिया 100 है? किसने कह दिया? सारी दुनिया कह रही है। भाई सारी दुनिया को कहने पाकिस्तान के पास ऐसा टैलेंट है कि वो पाकिस्तान के पास तो ऐसे ऐसे प्लेयर है कि वो अगर अकेला खड़ा हो जाए तो पूरी मैच की काया पलट के ऑन पेपर आपकी टीम बहुत अच्छी है, पीएसएल में नहीं। बेस्ट परफॉर्म किया उन्होंने। पीएसएल में छोड़े यार, पीएसएल पे वट्टा पिचेस होती है, हर बंदा मार लेता है। ये तो अब हमारी टीम इतना बुरा परफॉर्म कर रही है ना, इसमें सबसे ज्यादा कसूर सिलेक्शन कमेटी का है। सिलेक्शन कमेटी ने ये, आप देख रहे हैं कि एशिया कप होना क्या है, आप ये देखें ना, होना दुबई में है, पिचेस कैसी हैं, वहां आपको हर बॉल पे बाउंड्री नहीं मिलेगी, वहां आपको 160 170 स्कोर इनफ होता है। किसी टीम, अच्छी टीम हो ना, बॉलिंग साइड आपने अच्छी चूज की, अच्छी पिक की, आपने अच्छे स्पिनर्स लिए, लेकिन आपने बैटिंग पे क्या वर्क किया यार? आप ये देखें, आपके पास ऐसे प्लेयर होने चाहिए जो आपको विकेट, आपको हर बॉल पे बाउंड्री ना दें, आपको विकेट पे खड़ा रखें। मतलब कि बाबर आजम, रिजवान जैसे प्लेयर, उनका आपको यहाँ स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता। आप ये नहीं, हम ये नहीं से करते कि जी आप एक ओवर में 3 छक्के लगाए, 2 छक्के लगाए। आप यहाँ देखें कि ओवर में अपने रन रेट को बेहतर करें, ओवर में 8 रन 10 रन अपनी स्ट्राइक रोटेशन रखें। मतलब अब हारिस आता है, क्या करता है, आते ही भाई ट्राई करता है जी मैं शॉट मारूं, छक्का मारूं, आउट हो जाता है। लेकिन बाबर और रिजवान जब आते हैं वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि भाई हम यहाँ पहले खड़ा कैसे होंगे, हम अपने आप को मेंटेन कैसे करेंगे, अपनी विकेट्स कैसे हैंड में रखेंगे। पाकिस्तानियों की एक बस बात है कि आप अगर गौर किया, ये शुरू से ही है कि पाकिस्तान अपने पहले 10-11 ओवर जरा आराम से खेलता है, उसके बाद आखिरी 4 ओवर में 60 स्कोर भी मार देता है। आखिरी सवाल, पाकिस्तान की कल क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? फ़खर को सब ज़्यादा फिरान के साथ ओपनर आना चाहिए, साइम अयूब का ऑर्डर चेंज करना चाहिए, बैटिंग ऑर्डर सईद अनवर बनाने के लिए लाए थे, वो सईद अजमल बन गए, वो उसकी 7-8 विकेटें हैं, सईद के 6-7 पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा छक्के मारे हुए हैं, बैटिंग ऑर्डर समझ नहीं आ रहा, बॉलिंग ऑर्डर नहीं समझ आ रहा, कर क्या रहे हैं टीम पाकिस्तान? कल इज्जत की बात है, कल तो जीतना पड़ेगा पाकिस्तान को, अगर नहीं जीता तो क्या होगा? यार स्ट्रेटजी पहले थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, मतलब माइंड सेट से खेलना पड़ेगा। ये बात ज़रूरी नहीं कि आप हर परफॉर्मेंस हर प्लेयर दे, हर मैच में दे। अगर आपके पास परफॉर्मेंस नहीं है तो आप उसको बेहतर कर सकते हो अपनी माइंड स्ट्रेटजी से, आप बेहतर कैप्टेंसी करके उसको रिकवर कर सकते हो। मतलब कि आप देखें, अब अचानक ही हम ये ऑर्डर चेंज कर दें तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। आपने पहले हारिस का चेंज किया, उसका इम्पैक्ट पड़ा, उसके बाद आप उसको दोबारा वापस लाए, उसने थोड़ा सा आपको परफॉर्म करके दिया। देखें, उस दिन आपने एक बहुत गलत फैसला किया, हमारे कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला। हमें पता है कि हमारी बैटिंग इतने पानी में नहीं है, तो आप ऐसा करें कि उधर बनती बॉलिंग थी दुबई की पिचेस पे, जो यही होता है कि जो पहले बॉलिंग करता है बाद में ड्यू फैक्टर होता है, ड्यू फैक्टर की वजह से मुश्किल होती है। तो आप कम अज़ कम ऐसा खेलें कि अपने कैप्टन को, ये हमारी सिलेक्शन कमेटी को, हमारे कोच को, इनको चाहिए कि इनसे मीटिंग रखें, आपने कौन से बॉलर को कहाँ यूटिलाइज करना है, किस बॉलर के लिए, किस बैट्समैन के लिए क्या आपकी प्लान होने चाहिए। तो ये चीज़ें जब हम कंट्रोल कर लेंगे, इस पर हम ग्रिप हासिल कर लेंगे तो हम इंशाल्लाह जीतेंगे। थैंक यू सो वेरी मच जी। और ये थी पाकिस्तानी ऑडियंस जिससे हमने ओवरऑल सवाल किए, पूछा कि कौन जीतेगा कल का मैच। और जाहिर सी बात है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया नो डाउट बहुत बड़ा मैच है, प्रेशर गेम होती है। जिस तरह से पाकिस्तान ने ओवरऑल टूर्नामेंट के अंदर फ्लॉप गई है, बैटिंग आपकी कोई नहीं है, टॉप 4 तक आप पहुँच जाए हैं, लेकिन अब पॉइंट यहाँ पर यह है कि क्या पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का 21 सितंबर का मैच कौन जीतेगा? बहुत बड़ा सवाल है, ऑडियंस से हमने पूछा। आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।